नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 31 अक्टूबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो लेंसकार्ट आईपीओ से ही रिलेटेड रहने वाला है। आज लेंसकार्ट आईपीओ का फर्स्ट डे था। ओके, तो फर्स्ट डे पे ये देखना इंपॉर्टेंट था कि सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है। और सब्सक्रिप्शन देखिए, आपको तो पता है कि सोशल मीडिया पे इस आईपीओ का वैल्यूएशंस को लेके बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग चल रहा है। बट इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि फर्स्ट डे पे ही ना आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। ओके, आईपीओ जो है ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इससे क्या हुआ कि फिर इसका जीएमपी भी बढ़ने लगा। और इस आईपीओ से पे जो क्रिटिसिज्म जो हुआ उस पे मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा खराब नहीं होता। ये मैनेजमेंट का कहना है। मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन का डेटा दिखाया था, तो आप देख सकते हैं ये टोटल है। ओके, हर एक कैटेगरी का सब मिला के 1.13 टाइम्स सब्सक्राइब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। ओके, और रिटेल कोटा का भी मैं आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल कोटा ये 1.32 टाइम्स, तो रिटेल कोटा भी फुल्ली सब्सक्राइब। अब इसका मतलब वही हुआ कि अब अगर फुल सब्सक्राइब नहीं होता तो हर एक को अलॉटमेंट मिलता, लेकिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया तो अब हर एक को अलॉटमेंट तो नहीं मिलेगा, वही लॉटरी वाला सिस्टम। ओके, बट फिर भी आईपीओ का तो साइज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अलॉटमेंट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ओके, और अगर जीएमपी का बात करें तो देखिए ये दोपहर का टाइम का जीएमपी था। ओके, इस समय 83 रुपये के करीब जीएमपी था। ओके, बट शाम होते होते ये जीएमपी बढ़ के ऑलमोस्ट 95 रुपये के करीब हो गया। ओके, 95 रुपया। इसका परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊँ ना तो करीब 23 से 24% इसका जीएमपी है। तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक है जीएमपी। कोई बहुत अभी तो आपको पता होगा इस साल वैसे भी आईपीओ का वो जो धमाकेदार एक जो लिस्टिंग होता था ना 2023-24 में, जहाँ की आईपीओस जो है 70%, 80%, 100% पे लिस्ट होते थे। इस साल तो वो हो नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक अभी जीएमपी है फिलहाल। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी, आप समझ गए होंगे मैं मारुति सुजुकी का बात करूँ, तो इनका आज क्वार्टरली रिजल्ट आया। तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है देखिए, इनका जो प्रॉफिट था ना वो ऑलमोस्ट 7.9 ऑलमोस्ट 8% बढ़ के आया प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट आया कितना आप देख सकते हैं 3349 करोड़ का आया। ओके, जो कि पिछले साल 3100 करोड़ का था। और ये जो अ, मतलब अ, 8% का जो अब ग्रोथ दिख रहा है ना, वो तो बस इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अनाउंस हुआ कि जीएसटी कट होने वाला है, तो इससे बहुत लोगों ने जो है कार को खरीदना को पोस्टपोन कर दिया। तो अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो क्वार्टर है ना, इसमें देखिएगा इनके जो वॉल्यूम्स है वो और बढ़ते हुए दिखेंगे। जो और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और रेवेन्यू बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा और बेटर परफॉर्म किया। रेवेन्यू जो है वो 13% बढ़ा, जहाँ प्रॉफिट 8% के आसपास बढ़ा था। रेवेन्यू जो है वो 13% बढ़ के अभी 42,000 करोड़ के आसपास आया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी एक कंपनी का रिजल्ट से रिलेटेड है। तो ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड का मैं बात करूँ, आज ही इनका रिजल्ट था। ये एक एनबीएफसी है। ओके, इसका लिस्टिंग एक्चुअली पिछले साल सितंबर में हुआ था, और लिस्टिंग के बाद से शेयर में एक्चुअली बहुत गिरावट रहा, और अभी भी शेयर जो है आईपीओ के प्राइस के ही आसपास है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। ओके, तो एनीवे रिजल्ट देखते हैं। तो एनआईआई जो है ये ऑलमोस्ट फ्लैट 2.8% को आप क्या ही बोलेंगे, फ्लैट कहेंगे। ओके, और रिजल्ट में भी जो है कोई बहुत धमाका हमें नहीं देखने को मिला। अब 5-6% का डिग्रोथ ही था, प्रॉफिट कम गया कंपनी का। ओके, तो स्लाइटली मैं बोलूँगा नेगेटिव साइड पे है रिजल्ट। ओके, थोड़ा और कुछ कवर करते कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो एनआईआई और नेट प्रॉफिट देख के तो हमें रिजल्ट थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव ही दिखा। ओके, बट ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव है। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो ठीक ठाक ग्रो हुआ है 15% के आसपास। और अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो करीब 9.3% बढ़ गया है। और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट का कमना ना हमेशा अच्छा होता है एनबीएफसी कंपनी के लिए। ओके, तो देखते हैं कल रिजल्ट कैसा रहता है। ओके, कुछ पैरामीटर्स पे रिजल्ट अच्छे भी लगे, कुछ पैरामीटर्स पे खराब भी लगे, तो अब कल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एफआईआई डीआई का डेटा। तो एफआईआई ने कल भर के बिकवाली किया था, और आज और भी ज़्यादा खतरनाक इन्होंने बिकवाली किया, 6,500 करोड़ से ज़्यादा का बिकवाली किया। तभी जो है निफ्टी 26 के पे टिक नहीं पाया, और पिछले 2 दिन में ठीक ठाक गिरावट हो गया। और एफआईआई ने मार्केट संभालने का चेष्टा भी किया 7,000 करोड़ का बाइंग करके। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज है ये है सैफरन इंडिया से शेयर से रिलेटेड हो कि ये एक ऑटोमोबाइल एंसिलरी जो होते हैं ना, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ये सब करती है कंपनी। ओके, तो नेट प्रॉफिट देखिए ठीक ठाक मैं बोलूँगा 22%, अच्छा ही रिजल्ट होता है। 22% इनका बढ़ के आया रिजल्ट। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, तो आप ये सेल देख सकते हैं जो पिछले साल 2434 करोड़ का था। पिछले साल 2100 करोड़ का था, इस साल 2434 करोड़ का हो गया। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। जो पिछले साल 17.43% का था वो बढ़ के 18% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 19% को टच करने जा रहा है। और नेट प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया कि वो करीब 22% बढ़ गया। पिछले साल जो 236 करोड़ का था वो अभी ऑलमोस्ट 290 करोड़ का हो गया। ये कंपनी ना लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा मतलब वेल्थ क्रिएट किया इस कंपनी ने। इसका मैं नेचर आपको बताया था, वही 15 से 20 या फिर 25% के आसपास आपको रिटर्न देगी। मतलब तो अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म में तो पैसा अच्छा बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक साल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना उस टाइप के नहीं है, बट हाँ 20-25% का एक डिसेंट ग्रोथ दे सकती है। और आपको पता होगा कि कभी कभी हर एक सेक्टर का जो है कभी कभी टेलविंड भी आता है, कभी कभी हेडविंड भी आता है। तो 20-25% के आसपास तो मैं नॉर्मल ग्रोथ आपको बताया। अब अगर टेलविंड के समय आप समझ लीजिए शेयर खरीद के रखें तो वही ग्रोथ जो है आपका 30% के करीब बढ़ जाएगा, 35%। और अगर हेडविंड के टाइम पे आप अगर शेयर लेके बैठे तो बहुत कम भी जाएगा। ओके, मे बी 10% ही आपको रिटर्न दे पाए एवरेज लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि इनका बिजनेस जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, ये गाड़ी का जो चेसिस सिस्टम है और ट्रांसमिशन सिस्टम ये सब बनाने का इनका काम है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक वायर एंड केबल सेक्टर का शेयर से रिलेटेड है। और ये जो शेयर है ना, ये देखिए ये बिरला ग्रुप से बिलोंग करती है। ओके, ये शेयर जो है ये किसी बिरला ग्रुप का एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो हमेशा हमें एक जो रिनाउंड जो ग्रुप होता है ना उनके माइक्रो कैप शेयर्स पे मतलब ध्यान रखना चाहिए हमें। तो फिलहाल देखिए क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा म्यूटेड, थोड़ा खराब ही, एक्चुअली म्यूटेड क्या मैं खराब ही बोलूँगा। ओके, तभी शेयर में 6% का गिरावट आया और कंपनी का प्रॉफिट जो वो करीब 60% कम हो गया। ओके, एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिरला केबल शेयर फेल अप टू 6% आफ्टर। तो ये जो रिजल्ट मतलब डिक्लेयर करने के बाद कंपनी का शेयर में 6% का गिरावट आया। कंपनी का अगर रेवेन्यू का बात करें तो देखिए, तो रेवेन्यू 3% डाउन है। और 3% डाउन होकर रेवेन्यू आया कितना, 176 करोड़ पे आया। ओके, और ये कंपनी माइक्रो कैप है, तो माइक्रो कैप में बेशक ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत आता है। आप मार्केट कैप देख सकते हैं 500 करोड़ भी नहीं है। ओके, 475 करोड़ है, तो पोटेंशियल तो बहुत आता है। बट हाँ फिलहाल की अभी सिचुएशन बात करें तो थोड़ा नेगेटिव ही कंपनी का रिजल्ट आया। ओके, रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया कि 182 करोड़ से कम होकर 176 करोड़ आया। और अगर प्रॉफिट का मार्जिन देखें तो प्रॉफिट देखिए आपको अब पता चलेगा कि कंपनी कितना छोटा है। मतलब करोड़ में भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। पिछले साल जो वो 1.82 करोड़ था, अभी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 71 लाख है। तो मतलब बिरला ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का जब बैकिंग रहता है तो इतना तो पता है कि कंपनी जो है वो कभी डूबेगी नहीं। और छोटे माइक्रो कैप जो कंपनीज होते हैं इनका सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि कंपनी जो है मतलब बुरे वक्त में अक्सर मतलब बैंकक्रप्ट हो जाती है। बट हाँ एटलीस्ट ये कंपनी तो नहीं होने वाली है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बंधन बैंक से रिलेटेड काफ़ी खतरनाक आज गिरावट देखने को मिला, 8% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला। ये इसलिए क्योंकि कल कंपनी का Q2 का रिजल्ट आया और रिजल्ट मतलब बहुत खराब था। ओके, हर एक फ्रंट पे आप देखिए, पहले रेवेन्यू 5,500 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो कम होकर 5,300 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 12% का था वो नेगेटिव हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो जो 937 करोड़ का था वो सिर्फ 112 करोड़ का हो गया। और अगर आप जस्ट मिनट, हाँ, अगर आप एनपीए देखिए, ग्रॉस एनपीए तो पिछले साल जो इसी क्वार्टर में जो 4.68 का था वो 5% से ज़्यादा बढ़ गया। तो मतलब हर एक पैरामीटर्स पे रिजल्ट खराब ही दिख रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स का देखिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो वो भी जो है 12% इस मतलब क्वार्टर में कम हो गया। तो मतलब हर एक तरफ से रिजल्ट खराब ही है। और ये जो अभी जो मार्केट है वो देखिए वो बहुत ही मतलब फ्लैटिश मार्केट है। एक मतलब रेंज में ट्रेड करा है। तो ऐसे कंडीशन में कोई बुलिश मार्केट तो अभी है नहीं। तो अभी जो मार्केट है ना इसमें ऐसा ही होता है कि जो शेयर खराब रिजल्ट आते हैं ना उनको मतलब बहुत पिटाई होता है। तो वैसे बंधन बैंक के साथ हुआ। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो ये एक स्टील पाइप से रिलेटेड ओके एक स्टॉक है जिनका कि ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 23,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया और रिजल्ट बहुत अच्छा था क्योंकि प्रॉफिट 53% ग्रोथ हुआ। 53% ग्रोथ मतलब एक एक्सेलेंट ग्रोथ हम मानते हैं। ओके, तो मैं किस कंपनी का बात करूँ तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ वेल्सपुन कॉर्प का बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार रिजल्ट इनका देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं तो टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू का बात हो रहा है, जो पिछले साल 3,364 करोड़ का था वो बढ़कर 4,409 करोड़ का हो गया, मतलब 31% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो 287 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी बढ़कर 440 करोड़, ओके, मतलब वही 53% का ग्रोथ। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया, इसलिए आज शेयर में कंपनी में हमें तेजी भी देखने को मिला, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।